तो जैसा कि हमने 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाया था और 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने में जो टोटल कॉस्ट आता है लगभग 80 से 90 हज़ार का कॉस्ट आता है और 80 से 90 हज़ार ये सेटअप थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम 62,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको बताएंगे कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है ना सिर्फ और सिर्फ 62,000 में आपको देखने के लिए मिलेगा। सोलर पैनल जो हमने यहाँ पे लगाया है वो यूटीएल का 590 वाट का एक सोलर पैनल है जो कि बाईफेशियल है और इसकी VOC की बात करें तो 51.52 VOC है और इसकी टोटल जैसे कि मैक्सिमम एम्पियर की बात करें तो लगभग 14 एम्पियर के आसपास ये टोटल निकल के आता है इसका। तो आप इस पे जो है ना 2 पैनल लगा सकते हैं। आप एक पैनल भी लगाना चाहे तो एक पैनल भी लगा सकते हैं, लेकिन जिनका लोड ज़्यादा रहता है वो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है लगा सकते हैं, क्योंकि वो बैटरी भी चार्ज करेगा और साथ साथ में जो है आपका घर का लोड भी चलेगा दिन में। तो यही फ़ायदा होता है 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने से। तो यहाँ पे एक पैनल का जो प्राइस है वो 12,000 है। तो 2 पैनल का प्राइस की जैसे कि बात करेंगे तो यहाँ पे 24,000 सोलर पैनल हमारा हो गया। उसके बाद इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर आपको सोलर वाला लेना पड़ेगा, लेकिन सोलर वाले में भी जैसे कि 2 आइटम आ गए हैं, जैसे कि PWM रहता है, एक MPPT रहता है। तो आपको MPPT आपको लेना होगा और उसमें भी जैसे कि लिथियम बैटरी वाला आप लेते हैं तो लिथियम बैटरी से ये फ़ायदा होता है कि काफ़ी फास्ट चार्ज करता है और वेस्टेज उसका कम होता है लीड एसिड के मुकाबले में। तो लिथियम वाला बैटरी आप हमेशा सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये जो इन्वर्टर है ईस्टमैन का यहाँ पे देख सकते हैं सोलर स्मार्ट मैक्स 1400 है, जो कि ये लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है और ये सोलर से भी चलता है, इलेक्ट्रिक से भी चलता है। इसमें दोनों ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये 1000 VA का है, तो इस पर मैक्सिमम आप लोड जैसे कि आप चलाते हैं अपने घर में तो 800 वाट तक का लोड इस पर चला सकते हैं। सोलर पैनल की बात करेंगे तो आप इस पे 1 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। हम यहाँ पे जो है 590 वाट का 2 सोलर सिस्टम इस पे लगाया है, तो काफ़ी अच्छा से काम करता है और 31 एम्पियर 32 एम्पियर के हिसाब से जो है चार्जिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी फास्ट चार्ज होता है। और ये लिथियम बैटरी को सिर्फ 3 घंटे में फुल चार्ज कर देता है सोलर से, लेकिन सोलर आपका अच्छा करंट बनाना चाहिए, धूप रहना चाहिए उस कंडीशन में। लीड एसिड बैटरी जो है काफ़ी स्लो चार्ज करता है, लेकिन यहाँ पर सोलर कहीं ना कहीं आपको लिथियम बैटरी में काफ़ी फास्ट चार्ज करेगा। इन्वर्टर की प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पे ये इन्वर्टर हमें 10,500 में मिला है। अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट है, तो ऑनलाइन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ऑफलाइन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और ये 5 साल वारंटी के साथ में आता है, 60 मंथ वारंटी यहाँ पे आप देख सकते हैं। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे हमने ईस्टमैन का 100 AH का लिथियम बैटरी लिया है, जो कि 12.8 वोल्ट में आता है और इसकी जैसे कि टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करें तो ये 1280 वाट का होता है, लेकिन इसमें 10% बैटरी रिजर्व होता है। जैसे लीड एसिड में 20% रिजर्व होता है, यहाँ पे भी 10% रिजर्व होता है, तो 90% बैटरी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 16,000 में जो है मिल जाता है और ये जो बैटरी है स्मार्ट मैक्स 1400 पे ईजिली लग जाता है। और इसे जैसे कि आप इलेक्ट्रिक से चार्ज करेंगे, ग्रिड से चार्ज करेंगे तो ये लगभग 4.5 घंटा के आसपास लेता है, क्योंकि वहाँ पे 20 एम्पियर के हिसाब से जो है चार्जिंग करता है। लेकिन सोलर से आप चार्जिंग करेंगे तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में जो है 30 एम्पियर 32 एम्पियर इस स्पीड से चार्ज करता है। अगर आप सिंगल पैनल लगाएंगे तो वहाँ पे लगभग आपको 15 से 16 एम्पियर मैक्सिमम 17 एम्पियर आपका मिल सकता है, क्योंकि ये बाईफेशियल पैनल है, नीचे से भी कुछ जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और ऊपर से भी जो है अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो अगर गर्मी का मौसम है तो वहाँ पर आपको सोलर का एफिशिएंसी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। 24,000 हमारा जो है सोलर पैनल का और 16,000 हमारा यहाँ पे जो लगा है वो बैटरी का, तो दोनों मिला करके लगभग यहाँ पे 40,000 हो गया। और इन्वर्टर की बात करेंगे तो 10,500 है, तो मोटा मोटी हम 10,000 भी मान लेते हैं, तो अभी तक 50,000 हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर आपको लगाना पड़ेगा, जिस पे सोलर पैनल जो है इस तरह से आपको लगाना होगा। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिंगल पैनल है तो कहीं भी आप डाल सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन अगर 2 पैनल हो जाता है तो उसको मतलब अच्छे से सेफ्टी देने के लिए इस टाइप का स्टैंड आपको लगाना पड़ेगा। और ये जो स्टैंड लगाने का खर्च आ जाता है लगभग 10,000 के आसपास आ जाता है। आप अगर जैसे कि खुद से लगा लेते हैं तो थोड़ा बहुत कॉस्ट को आप बचा सकते हैं, जैसे कि 3 से 4,000 रुपये को बचा सकते हैं। लेकिन आप किसी टेक्नीशियन से लगवाते हैं और अच्छा मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो लगभग 10 से 12,000 का ये स्टैंड आपको लग जाएगा 1 किलोवाट लगवाने में। तो टोटल कॉस्ट अभी तक यहाँ पे 60,000 रुपये का आ जाएगा। और 2,000 रुपये का जो है ना आपका MC4 कनेक्टर, और इसमें जो वायर रहता है, जो DC वायर रहता है, सोलर वायर रहता है, उसका दोनों मिला के समझिए कि एडिशनल हम 2,000 मान के चलते हैं। तो टोटल सेटअप जो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का यहाँ पे पड़ने वाला है, एक सिंगल 100 AH बैटरी के साथ में 62,000 पड़ने वाला है। और ये जो सोलर पैनल है ये बाईफेशियल पैनल है, तो इसको हाइट पर रखने से फ़ायदा ये होता है ना कि नीचे से जब भी रिफ्लेक्शन जाएगा इस पर तो ये कुछ करंट नीचे से भी बनाता है। तो बाईफेशियल पैनल को हमेशा जो है 5 फीट 6 फीट 7 फीट इस टाइप के हाइट पर रखना पड़ता है। अगर आप कम लोड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक फ़ैन है, 4-5 बल्ब है, अगर 100 वाट के आसपास आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बैटरी रात भर आपको बैकअप दे देगा। 2 फ़ैन जैसे कि आप चलाते हैं और कुछ बल्ब रहेगा तो लगभग आपको ये बैकअप देगा 7 घंटा 6 घंटा 7 घंटा प्लस बैकअप दे देगा।
तो जहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रिसिटी रात में आपको, तो वहाँ पे आपको 24 वोल्ट का सेटअप लेना पड़ेगा, जो कि वो लगभग 80 से 90 हज़ार का सेटअप बन जाएगा। तो सस्ता में जैसे कि आपको जाना है तो यही एक विकल्प है कि आप एक 10,000 का इन्वर्टर लीजिए और 16,000 का एक बैटरी लीजिए, बाकी 2 पैनल ले लीजिए, 2,000 का जैसे कि वायर वगैरह ये सब आ जाएगा। और स्ट्रक्चर अपने ऊपर है कि आप स्ट्रक्चर को किस तरह से लोकल मार्केट से लगवाते हैं या किसी टेक्नीशियन से लगवाते हैं, ये उसके ऊपर में डिपेंड करता है।